हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपके क्या हाल चाल हैं और आप किस एनर्जी में हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एनर्जी का एक्सचेंज ज़रूर कर लें। इसके दो तरीके हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें और या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स, तो वैसा आप कर लीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को ग्रैब कर पाऊँ और बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग निकाल पाऊँ। वैसे तो फ्रेंड्स, मैंने कार्ड्स को सफल पहले से ही इसलिए करके रखती हूँ कि एक टाइम ना वेस्ट हो, फिर भी एक दो सफल कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रीडिंग जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। पूरी तरह अपने ऊपर इसको लागू ना करें, जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही आप लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी एनर्जी आपसे मैच कर जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपसे एनर्जी ना मैच करे। पूरी रेजोनेट भी कर सकती है और हो सकते हैं दो चार पॉइंट भी रेजोनेट कर जाए आपसे। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी पूरी पूरी एनर्जी मुझे मिले ताकि मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट सटीक रीडिंग दे पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, कार्ड्स निकालते हैं। माय गॉड, पहला ही कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आप पॉजिटिव हो जाइए। दूसरा दूसरा कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स, और ये तीसरा कार्ड है डेथ का। और ये है 2 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ है 7 ऑफ कप्स। चलिए थोड़ा और सफल करते हैं ताकि कुछ तो अच्छा मिले। डिवाइन हमें थोड़े पॉजिटिव कार्ड्स दें, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव कार्ड्स आ गए हैं। चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, चलिए एस ऑफ वॉन्ड्स, चलिए फ्रेंड्स, ये बॉटम ऑफ डेक है, ये देखिए 8 ऑफ सॉर्ड फिर से आ गया बॉटम ऑफ डेक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी लाइफ इस समय बहुत ही बुरे दौर से ऐसा लगता है गुजर रही है, और काफ़ी यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपकी लाइफ में ये डेथ, आपके रिश्ते में डेथ जैसी सिचुएशन आ गई है। और ये डेथ जैसी सिचुएशन क्यों आई है? ये इस इंसान की वजह से जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है फ्रेंड्स आपके रिश्ते में, और इतनी रीडिंग आ रही है थर्ड पार्टी की कि मैं क्या ही बताऊं। और ये जो है, इनको काफ़ी पैशनेट इंसान है ये, और इनको अपनी ये काफ़ी देखने में चार्मिंग पर्सनालिटी इनकी होगी। बहुत लोग इनसे अट्रैक्ट होते होंगे। इसी बात का बहुत ही बड़ा घमंड है इनको, बहुत ज़्यादा।
और दिमाग से पैदल इंसान है ये, अपनी खूबसूरती को ही सब कुछ समझ रहे हैं। और इन्हीं ने आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा है, और ये काफ़ी आपको इन्होंने अपने रिश्ते में कन्फ्यूज़न की एनर्जी में डाल के रखा हुआ है। इन्होंने कुछ भी आपसे क्लियरिटी कभी भी लाइफ में दिया नहीं है इन्होंने। और फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं ये कार्ड कन्फ्यूज़न के नीचे ही आया है, ये 7 ऑफ कप्स। ये इंसान इस तरीके का है कि चाहे कि इनको कुछ भी मिल जाए, लेकिन बहुत बड़ा लालची इंसान है ये, ग्रीडी, बहुत बड़ा ग्रीडी इंसान है। और ये लालची भी है, और ये मुझे थोड़े कैरेक्टरलेस भी दिख रहे हैं। मैं बता दूं, ये कार्ड जो है अपनी खूबसूरती के कारण ये ना थर्ड पार्टी में हमेशा आपको डाल के रखते हैं, और इनको पैसे, रुपए, मनी, प्रॉपर्टी, हर चीज़ का बहुत लालच है। और इतना बड़ा लालची इंसान है कि इन्होंने आपके रिश्तों को भी ख़राब किया है, और इन्होंने आपके मनी, प्रॉपर्टी को भी लालच की। किसी को, ये बहुत बड़ा लालची इंसान है, कितने भी कप्स इसके भरे रहने हमेशा कंफ्यूज ही रहेगा, और इसको दूसरे का ही दिखेगा। अपने पास इतनी सारी चीज़ें हो ना, फिर भी इनका कुछ भी भरने वाला नहीं है, पेट नहीं भरने वाला है। और ये आपको ऐसी एनर्जी में इन्होंने डाल के रखा है हमेशा, क्योंकि रिश्तों में थर्ड पार्टी रहेगी तो भी लड़ाई झगड़े होंगे। और अगर कोई आपसे इस तरीके का व्यवहार आपको, ये देखिए कन्फ्यूज़न के 2 कार्ड हैं। अगर आपको कोई इमोशनली डिस्टर्ब करता रहेगा या खुद कन्फ्यूज़न क्रिएट करता रहेगा आपके लाइफ में, तो लड़ाई झगड़े तो ऑब्वियस होंगे ही होंगे। और कुछ इनके साथ ब्लैक एनर्जीज भी चलती हैं। हो सकता है कहीं से कुछ सीखे पढ़े हों ये आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एनर्जीज कुछ अच्छी नहीं निकल के आ रही हैं। काफ़ी यहाँ पे गुत्थम गुत्थी लग रही है, काफ़ी लड़ाई वाली एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहे हैं, काफ़ी सीधे और मासूम से इंसान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप इस सब एनर्जीज में रहना नहीं चाहते हैं। और मुझे लगता है कि चाहे आपने इमोशनली इनसे मूव ऑन किया हो, या हो सकता है फिजिकली ही इनसे मूव ऑन कर लिया हो। तो फ्रेंड्स, हम इस कार्ड जो हमारा बॉटम ऑफ डेक आया था, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये इस इंसान ने अपने घमंड में, अपने ईगो में आपको इस तरीके की एनर्जीज में रखा। और मैं इसके बाद देखिए क्वीन ऑफ कप्स भी है। आपकी मैरिज लाइफ भी इससे काफ़ी अफेक्ट हुई है, आप देख रहे हैं। इन्होंने आपको पूरी तरह से ऐसा हाल आपका किया है। ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चारों तरफ आपके सौड़ ही सौड़ इन्होंने गाड़ दिए हैं। लेकिन यहाँ अच्छाई एक मुझे ये दिख रही है कि इन्होंने सौड़ ही सौड़ आपके चारों तरफ लगा तो दिए, लेकिन आपके पैर को इन्होंने छोड़ दिया। पैर का मीन्स, कहने का मेरा मतलब बुद्धि रूपी पैर, बुद्धि रूपी हाथ जो कहा जाता है। इस पैर से आप आगे अभी भी बढ़ने के लिए तैयार हैं, और आप हो जाएंगे। आपको ये होप है अपने अंदर कि इन्होंने भले मुझे बांध दिया, मेरे आंखों पे पट्टी बांध दिया, मुझे इतने दर्द में रखा, सोर्स के बीच में रखा, इतने दर्द तकलीफ़ों में इन्होंने रखा, लेकिन फिर भी आपने कदम आगे बढ़ाया है, ये कार्ड शो करता है। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी क्या ही बताऊं मैं कि आपकी एनर्जी कितने भी दुख में है, लेकिन आपने होप नहीं खोई है अपनी, इस कार्ड से दिख रहा है। और क्वीन ऑफ कप्स, आप एक क्वीन की एनर्जी में है इस समय, और इन्होंने आपके पास हो सकता है कुछ हो जिस पे इनकी नज़र हो। आपको ईश्वर हमेशा विन ही करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। ये पास्ट की ये सारी एनर्जीज है जो मैं ये बता रही हूँ आपको, ये लड़ाई झगड़े की एनर्जी,
ये आपको दुख तकलीफ जो पहुंचाए गए हैं, और आप पास्ट में किसी से मूव ऑन करके किसी दूसरे जगह पे आप गए हैं। और ये पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में, ये देखिए, इन्होंने आपको इतना, मैं क्या ही बताऊं, काफ़ी इतना लालची इंसान, कैसे आप यहाँ पे फंस गए, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। ये आपकी लाइफ में ये इंसान है, ये पर्सनैलिटी है इनकी। अपने आप को बहुत खूबसूरत मानते हैं और लालची एक नंबर के हैं, जिन्होंने आपके साथ हो सकता है मनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई की हो सकता है आपके पास कुछ धन रहे हो, को किसी भी चीज़ के लिए इसने, थर्ड पार्टी में तो इसने आपको डाला ही है, ये कन्फर्म है। और हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके साथ इन्होंने काफ़ी साजिशें की हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े आपके साथ किए हैं। हो सकता है आपका मामला, अगर आप मैरिड हैं तो ये कोर्ट कचहरी तक भी गया है और आपस में भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। ये इनके ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी के कारण, और एक नंबर का लालची इंसान आपके लिए, इनके पास कौड़ी भी नहीं कभी निकली है। और थर्ड पार्टी में इन्होंने आपके ही, जो आपका कमाया हुआ धन या आपको गिफ्ट में मिला हुआ धन, जो कुछ भी रहा है, इन्होंने सब कुछ इधर उधर लुटाया है। और ये सब करने के बाद भी पेट नहीं भरा, तो यहाँ पे एक और सिनेरियो है, इन्होंने काफ़ी धन खर्च किया है आपके पीछे, आपको और तकलीफ़ें पहुँचाने के लिए। शादी तो इन्होंने तोड़ी ही तोड़ी है अपनी, जो अपनी ज़िंदगी खुद से ही झंड की है इन्होंने। लेकिन कुछ ब्लैक एनर्जीज भी हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ मिलके इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया हो, क्योंकि ये लालची इंसान है। किसी भी चीज़ के लिए इनको, धन मान, कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए ये ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। लेकिन अब आपके रिश्ते में ये देखिए न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपने मूव ऑन किया है, चाहे आपने दिल से मूव ऑन किया हो और चाहे आपने फिजिकली इनसे डिस्टेंस बना लिया हो, लेकिन आपके लाइफ में डिवाइन की हाजिरी है। ये देखिए, ये आपकी न्यू बिगिनिंग डिवाइन ने कराई है। और ये देखिए, अब आपका जो इन्होंने मान सम्मान भर भर के, इन्होंने पानी पी पी के जो आपको गालियाँ या बद्दुआएं दी हैं, क्योंकि आप इनके लाइफ से निकल के चले गए हो। अब जो कुछ भी ये आपके साथ किया करते थे ना, आपको इस एनर्जीज में डालते थे, आपको लड़ाई झगड़े की एनर्जीज में डालते थे। इतने लालची थे कि जो आपका सब कुछ छीन छीन के ले जाते थे और थर्ड पार्टी में देते थे। अब क्योंकि आप निकल गए, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गए हैं, अब आपने, अब ये देखिए आप जा रहे हैं, आप अपने बाल बच्चों सहित इनके ज़िंदगी से बिल्कुल आउट हो चुके हैं। आपने लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल उचित नहीं समझा, इसलिए आप निकल गए हैं। अब ये अपनी सुंदरता लेके आराम से बैठ के चारों टाइम पार्लर में अपनी शक्ल चमकाते रहें, अब आप देखने के लिए नहीं है। क्योंकि इनको इसी बात की जलन है कि जब ये थर्ड पार्टी में जाते थे तो आपको जो तकलीफ पहुंचती थी ना, तो ये इंसान सेलिब्रेट करता था, इस इंसान को बहुत खुशी मिलती थी। और जब आपने इनको ज़बरदस्त की लताड़ा है, लात मार के आप चले गए हैं, और अब ये किसको कंफ्यूज करेंगे और किसके आंखों में पट्टी बांधेंगे, और किसको दो दो चीज़ों में, ये आपको दिखाते थे कि मैं दो दो चीज़ों, या आपको दो दो चीज़ों में हमेशा फंसा के रखते थे, कभी क्लैरिटी नहीं देते थे। अब किसको करेंगे, किसके साथ, क्योंकि आप तो निकल लिए हो अपने बाल बच्चों सहित, क्योंकि आपको पता था कि आपको पता चल गया था इस इंसान के साथ, इसके साथ रहने में सिर्फ लड़ाई झगड़े, कन्फ्यूज़न की स्थिति, रिश्तों में डेथ की स्थिति, और आपको इस तरीके की स्थिति में ये पूरा खून खराबे, खूनी खेल ये इंसान कर सकता है। और किसी के लाइफ में, ये आपके लाइफ में कभी अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि ये इस तरीके, इतना बड़ा लालची इंसान आदमी है। खुद तो बैठा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप को कि मैं किंग हूँ। इनके दिमाग में यही बातें हमेशा चलती हैं, क्योंकि घमंड है ना, ईगो। ये ईगो ना टूटे, चाहे कुछ भी, चाहे परिवार चला जाए, चाहे किसी को भी हर्ट हो जाए, इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने, मैं आपसे क्या बताऊँ, ये जो ताज पहना हुआ है ना, इन्होंने ऐसा ताज पहना हुआ है
अपने ख्वाबों में अपने आप को राजा समझ रहे हैं। इनको सिर्फ खूबसूरती का घमंड है कि मैं इतना खूबसूरत हूँ। और इन्होंने इस चक्कर में आपको जितने दुख दिए हैं इन्होंने उस पर सेलिब्रेट किया है। ये देखिए, चाहे शादी टूटी है तो भी इनको बहुत मज़ा आया है, क्योंकि इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। ये किसी के साथ भी जा सकते हैं, किसी के भी साथ चले जा सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई रिश्तों का मोल नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके के इंसान है। और अपने ईगो के कारण ये किसी भी ईमानदार इंसान को, कैसे भी सीधे सच्चे इंसान को धक्का देने से भी नहीं चूकते। कहीं भी ये धक्का दे दें कि वो इंसान इनके जीवन से खत्म हो जाए, उसका रिश्ता ही डेथ हो जाए। आप देख रहे हैं, ये डेथ की एनर्जी अपने आप आई है। और कहाँ आई है? इनके जो आप ये छोड़ के जा रहे हो ना, आप ये डेथ के नीचे ही ये कार्ड आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स का, 6 ऑफ सोर्ड्स का। क्योंकि इनके मायने में सिर्फ घूम लो फिर लो और अपनी खूबसूरती को कायम रखो, लड़ाई झगड़े करो और एक नंबर के लालची हो, सबका बटोर के अपने पास रख लेने की एनर्जी है। यही सब इनका काम है। लेकिन जब आप चले गए हैं, आपने अपने ऊपर काम किया है और आपने अपनी लाइफ में अपनी मेहनत से न्यू बिगिनिंग की है और ईश्वर का साथ भी, आपके सर पे ईश्वर का हाथ है। और यहाँ जो जो कुछ इन्होंने आपकी बेइज्जती की, गाली गलौज की, पानी पी पी के इन्होंने, आप जब इनके लाइफ से मूव ऑन हो गए हैं, यहाँ देखिए, तो इन्होंने जो लड़ाई झगड़े आपके लाइफ में दिए थे वो आप पलट के सब कुछ बैकफायर हुआ। क्योंकि यहाँ डिवाइन हैंड, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। अब इनको यही चिढ़ मच रही है कि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ क्यों है। ये कहीं भी जाते हैं, ये दिन रात बैठ के आपको पानी पी पी के बद्दुआएं दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी किया है आपके पास, और लालच में आकर इन्होंने सब कुछ आपका छीन भी लिया है। लड़ाई झगड़े भी आपके लाइफ में किए, आपको अपने लाइफ से चले जाने पे भी मजबूर कर दिया, और इन्होंने रिश्ते का डेथ भी कर दिया। ये देखिए, ये एनर्जीज मेल फीमेल की किसी की भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से लेना कि इन्होंने रिश्ते में भी डेथ करने से ये नहीं चूके। इन्होंने कर डाला, रिश्ते में कभी क्लैरिटी नहीं दी, इतनी कन्फ्यूज़न रखी कि आप इस पर्सन के साथ लंबे समय से रहे हैं, लेकिन आप जान नहीं पाए कि ये इस पर्सन क्या चीज़ है। आप इसको समझ ही नहीं पाए कि ये क्या है। इनका असली चेहरा कभी आपके पास नहीं आया। इन्होंने आपकी हर जगह बेइज्जती की, हर जगह इन्होंने आपको दुख पहुंचाने में, किसी के सामने भी आपको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आपने सब कुछ सहन किया, आपने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, आप चुपचाप चले गए इनके जीवन से। आपके जाने के बाद ये जो इनका लालच था ना, इनके लालच ने इनको कहाँ पहुंचाया। ये देखिए, ये 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये अब पहुंचे हैं। इनको इसलिए रिग्रेट हो रहा है क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी आपको बद्दुआएं दी और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, साम दाम दंड भेद सब कुछ इन्होंने यूज़ किया, लेकिन जब आपका कुछ नहीं बिगड़ा तो इन्होंने आपको बद्दुआएं देनी शुरू की। और यहाँ पे जब ये बद्दुआएं देते रहे तो यहाँ पे डिवाइन ने आपके जीवन में न्यू बिगनिंग की, क्योंकि बद्दुआएं इनकी आपको नहीं लगेंगी, क्योंकि आप बहुत सीधे सच्चे इंसान थे। आपने कभी भी इनको पलट के जवाब नहीं दिया। आपने इनका रास्ता खुद छोड़ दिया है कि जाओ, तुम्हें जैसे रहना है तुम रहो। आपने अपने बच्चे को उठाया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आप इनके रिश्ते से निकल गए। तो जब आपको देख रहे हैं कि आपके पास डिवाइन आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग शुरू हो गई है और आप हर चीज़ से फुलफिल हो रहे हैं, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, ये देखिए, तब इनकी लगी पड़ी हुई है। इनको रातों को नींद नहीं आ रही, ये आपको पानी पी पी के बद्दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक से आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इन्होंने आपको लड़ाई झगड़े में डाल के आपकी एनर्जी को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन ये उसको कर नहीं पाए क्योंकि आप बहुत शांति प्रिय इंसान थे। ये खुद ही
अपने आप को लट्ठम लट्ठी करते रहे, लेकिन आप निकल गए इनके लाइफ से। बहुत कोशिश की इन्होंने लड़ाई झगड़े करके कि आपको ऐसी एनर्जी में डाल दें ताकि आप अपने लाइफ में कोई ग्रोथ ना कर पाए, लेकिन आपने तो इन्हें लड़ने का मौका ही नहीं दिया। आप चुपचाप इनके लाइफ से निकल गए हैं और निकलने के बाद आप अपने अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग की। आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। आप जब ये देख रहे हैं तो, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वार आपके ऊपर किए हैं, बहुत सारे, लेकिन आप जानते हैं जहाँ डिवाइन का हाथ होता है, जहाँ डिवाइन का सर पे हाथ होता है, वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। कर्मा तो बैक करेगा ही। इन्होंने जो जो कर्मा आपको फेस करवाए हैं ना, वो कर्मा अब जब आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग शुरू हुई है, इन्होंने इन्होंने आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स खड़े किए थे, देख रहे हैं, आपको घर से बेघर किया, लड़ाई झगड़े किए, आपके रिश्ते को डेथ कर डाला। तो अब और इस एनर्जी में, ये कितनी भयंकर एनर्जी है फ्रेंड्स, इसकी एनर्जी को फील करके रूह भी कांप जाए जिस तरीके से आपको इन्होंने रखा था। और अब सब कुछ इनके लाइफ में हो रहा है। ये देखिए क्यों अभी सर पकड़ के बैठे हुए हैं, क्यों सैड एनर्जी में है, क्योंकि ये अपने आप को तो इतना बलवान समझ रहे थे कि मैं तो किंग हूँ, बल्कि ये अपने ख्वाबों में थे, ये हैं नहीं ऐसे, अपनी खूबसूरती का ही इनको घमंड था। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर हुई हैं। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी गलत नहीं थे और डिवाइन के बच्चे थे, अच्छे और सच्चे इंसान थे। इन्होंने आपको ऐसी सब एनर्जीज में डाला, इतना परेशान किया। कोई भी इंसान जिसके पास आज घर नहीं है, आप शायद रेंट के हाउस में रह रहे हैं इस समय, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। इन्होंने इतने लड़ाई किया, आपका वहाँ रहना मुश्किल कर दिया है। क्यों? इनका घमंड, ईगो और इनकी जो एक अथॉरिटी इनकी थी आपके ऊपर, हर जगह रोक टोक, रिस्ट्रिक्शन लगाना हर जगह। जब आप कभी भी आपने विरोध किया होगा तो ये इतने लड़ाई झगड़े इन्होंने किए आपके लाइफ में, आपकी एनर्जी को इस तरीके से इन्होंने ख़राब किया कि आपने उचित यही समझा कि मैं चली ही जाऊं इनके लाइफ से। और अब जब आप निकल गए हैं तो इन्होंने आपके लाइफ में लड़ाई झगड़ा किया था ना, अब इस लालची इंसान के लाइफ में ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में जो डाला था ना, अब वही थर्ड पार्टी इनकी अच्छे से बजा रही है, खूब अच्छे से लट्ठी लट्ठा हो रहा है इनका। क्योंकि आप तो इन सब बवाल से निकल गए, लेकिन इन्होंने जिसके लिए आपको छोड़ा था वही छिपकली अब इनको बजा रही है, इनका बैंड अच्छी तरीके से। और ये देखिए अब ये हैं 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बैठ के, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि आप तो कभी कुछ बोलते ही नहीं थे। ये बोलने का और पानी पी पी के आपको बद्दुआएं देने का, गालियां देने का काम ये करते थे। इतनी बुरी तरीके से इन्होंने आपका जीना हराम कर रखा था। और अब इनका जीना हराम इसने किया, वही जो छिपकली जिसके लिए ये आपको छोड़ के गए थे, ये थर्ड पार्टी ने इनका जीना हराम किया है। और इनको भी अब घर से बेघर होने की इनकी नौबत आ गई है कि इन्हें भी हो सकता है ऐसा कुछ इनके साथ कांड हुआ हो कि इन्हें भी अब अपना घर छोड़ के जाना पड़े। जैसे इन्होंने आपको घर छोड़ के रेंट पे रहने पे मजबूर किया, अब इनकी लाइफ में ऐसा ही मंजर आने वाला है। क्योंकि डिवाइन कभी किसी को माफ़ नहीं करते, टाइम भले लग जाए, लेकिन ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। और यहाँ पे ये जो इनके लालच ने, कि इनको रिश्तों का लालच, 20 जगह मुंह मारने का लालच और लड़ाई झगड़े, ये कुछ चुगलखोर टाइप्स भी मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि ये इंसान जो आपके लाइफ में है ना, ये कुछ चुगलखोर टाइप्स भी हैं। और जो कैरेक्टरलेस हैं वो तो हैं ही, लेकिन इन्होंने अब जैसे आपके रिश्ते को डेथ किया था ना और किसी और के पास गए थे, अब उस रिश्ते का भी यही हाल होने वाला है। क्योंकि वहाँ भी लड़ाई झगड़े ही हो रहे हैं, कोई इनको सुकून नहीं मिल रहा है। और आपके ऊपर डिवाइन हैंड है, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है इस एनर्जी से। अब आप इस एनर्जी में नहीं है, ये पास्ट की एनर्जी से फ्रेंड्स। अभी आप इस एनर्जी में हैं, अभी आप सेलिब्रेशन के मोड में हैं, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। और यही देख के इनकी जली फटी पड़ी है और ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी करने की सोच रहे हैं। सोच नहीं रहे, उन्होंने किया है कई बार, लेकिन आपको वो चीज़ें असर नहीं की हैं। यहाँ पे भी ब्लैक मैजिक के साइन मिल रहे हैं। इन्होंने आपके ऊपर काफ़ी, हो सकता है वशीकरण वगैरह कुछ भी किया हो,
और अब इनको ये सारी बातों का रियलाइज़ हो रहा है और यहाँ इनको रातों को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से भी इनको कुछ साइन दिए जा रहे थे जब ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे, लेकिन कि रुक जाओ भैया, लेकिन ये रुकने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इनका ईगो हर्ट हो रहा था। किसी भी तरह से आपको झुकाना चाहते थे, चाहे कंफ्यूज करके, चाहे आपको आपके इमोशंस को बिगाड़ करके, कैसे भी करके ये आपको अपने चरणों में झुकाना चाह रहे थे। ये देखिए जस्टिस है ना, ये जस्टिस आपके जीवन में डिवाइन ने इस तरीके से जस्टिस किया है। ये देखिए कि आपका जो भी मान सम्मान गाली गलौज करके और जो कुछ भी इन्होंने हाथापाई जो कुछ भी आपके साथ की होगी, आपका सब कुछ डिवाइन लौटा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से डिवाइन ने आपके लाइफ में जस्टिस किया है। और इनके लाइफ में कैसा जस्टिस किया है, क्योंकि ये इस तरह के इंसान थे, इन्होंने आपको जिस एनर्जी में डाला था ना, डिवाइन ने ऐसा ही जस्टिस इनके साथ किया है। अब ये लड़ाई झगड़े में ये फंस गए हैं, इस बुरी तरीके से फंस गए कि अब इनका निकलना मुश्किल है। उसका कारण क्या है, ये लालची भी एक नंबर का ग्रीडी इंसान, इसलिए डिवाइन ने इनको ऐसे ही चीज़ों में फंसा दिया जिस चीज़ के लिए ये सबके दिल को दुखा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। किसी की इमोशंस का इनके जीवन में कोई मायने नहीं है। अपनी अकड़, अपना अहंकार, ये अकड़ ये अहंकार अब इनकी यहाँ टूट रही है। लोग इनकी बजा रहे अच्छी तरीके से, ये समझ नहीं पा रहे कि अब इनको क्या करना चाहिए। और यहाँ पे डिवाइन ने आपकी लाइफ जो इतनी अच्छी दी है, उसको देख करके ये दिन रात कुढ़ रहे हैं, जल रहे हैं कि इसे कैसे इतना कुछ प्राप्त हो गया, क्योंकि इन्हें इसकी भनक लग गई है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है और आप काफ़ी फल फूल रहे हैं। तो ये दिन रात अब क्या कर रहे हैं, ये कहीं मंदिर जाते होंगे, कहीं मस्जिद आते होंगे, किसी कहीं प्रेयर करने भी जाते होंगे। तो ये दिन रात आपको बद्दुआएं दे रहे हैं। बद्दुआओं का दौर इन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन डिवाइन अब इनके कर्मा का फल इनके सामने आ रहा है। ये सारी चीज़ें इनके लाइफ में हो रही हैं और ये बहुत ही सैड एनर्जी में है। देखिए फ्रेंड्स, आपको माफ़ करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुने भी कभी कि ये इंसान बहुत परेशान है, दुख है ना, इनकी लाइफ में अब जो ये लालच के कारण सबकी चीज़ों को, जो इनका ग्रीडीनेस था, जो लोगों की धन पे पैसे पे हमेशा इनकी लालच की नज़र रहती थी, इनके पास अब वो नहीं है। और वो जिस शान में, जिस खूबसूरती में ये अपना घमंड आपको दिखाया करते थे, वो घमंड भी चूर चूर होने जा रहा है इनका। और डिवाइन जो गद्दी पे बैठ के आपके ऊपर शासन करते थे, राज्य करते थे, अभी इनका इस तरीके की एनर्जी में लोग इन्हें इनकी बजा रहे हैं चारों तरफ से। अब ये खुद कंफ्यूज हैं कि मैंने तो उसको किया था, यहाँ तो मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। और ये इस तरीके से इनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी, उसने जो इन्होंने आपको दिया था, उस थर्ड पार्टी ने इनको दिया है। तो फ्रेंड्स, ये मुझे थोड़ी सी कार्मिक रीडिंग लग रही है। ऐसा लग रहा है आप दोनों का कुछ कार्मिक हिसाब किताब रहा होगा जो पूरा हो रहा है। आपका तो हो चुका है, लेकिन इनका अभी कार्मिक लेसन शुरू हो चुका है और ये अभी अपने हैवी कर्मा से गुजर रहे हैं। ये इस कर्मा को फेस नहीं कर पा रहे हैं और इतना कुछ बुरा होने के बाद भी आपको दिन रात बद्दुआएं दिए जा रहे हैं। ये मना रहे हैं आपकी डेथ हो जाए, डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि आपकी डेथ हो जाए। इन्होंने आपकी फैमिली के साथ, इनके बच्चे होंगे उनके साथ भी जस्टिस नहीं किया है, लेकिन ईश्वर ने, ये देखिए ईश्वर ने तो जस्टिस कर ही दिया है। यहाँ जस्टिस का कार्ड आया है कि इनके लाइफ में जिसका अहंकार होता है ना, तो जब टूटता है तो बड़ी तकलीफ होती है। तो ये अहंकार टूटा है ना, तो यहाँ इस एनर्जी में चले गए हैं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया था, ईश्वर ने आपके साथ जस्टिस किया है, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग करके, और आपके लाइफ में आपका इज्जत मान सम्मान सब कुछ लौटा करके ईश्वर ने न्यू बिगिनिंग किया है। तो फ्रेंड्स, आप जो है बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है इस समय। ये प्रेजेंट की एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी। और आप देखिए बेगुनाह थे ना, इसीलिए ईश्वर ने जस्टिस भी कर दिया। और इनका तो ये हाल है
कि खूबसूरती तो छोड़िए, इनको कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही है इनके लाइफ में। और लालच तो छोड़िए, ये साधारण बन के भी नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि इनके लालच ने इन्हें डुबा दिया। हर तरीके का लालच इनके पास था, हर तरीके का। और ये दिमाग से पैदल इंसान नहीं होते ना, तो इनको इतनी अच्छी लाइफ मिली थी, तो ये बहुत अच्छे से रह सकते थे। लेकिन इन्होंने इधर उधर थर्ड पार्टी घमंड ये वो कर करके अपनी लाइफ को बिल्कुल चौपट कर लिया है। और बद्दुआएं ये कितनी भी दें आपको लगने वाली नहीं है, क्योंकि डिवाइन का जस्टिस आपके साथ इस समय हो रहा है। आपके साथ तो हो चुका है, आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन इनके साथ अभी कर्मा का दौर चल रहा है। ये कर्मा भुगत रहे हैं अपना, और उसमें बैठ के रो रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। जो जो इन्होंने आपके साथ किया था ना, वो सारी चीज़ें इनको याद आ रही हैं, और इनको ये सारे सोर्स घुसने का दुख अपने शरीर में महसूस हो रहा है, जैसे इन्होंने आपके चारों तरफ घुसाया था। और अभी ये जब तक इनका कर्मा अपना ये पूरा भोगेंगे नहीं, तब तक इनको ये चैन की सांस नहीं लेंगे। लेकिन देखिए कितना जिद्दी इंसान है ये, इतना कर्मा फेस करने के बाद भी बद्दुआओं का दौर इनका चल ही रहा है। लेकिन आप टेंशन ना लें फ्रेंड्स, जो इंसान गलत नहीं होता, डिवाइन उसके साथ होते हैं, किसी की बद्दुआ उसको नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, और ऐसी एनर्जी में रहें। आपकी एनर्जी तो बहुत यहाँ पे अच्छी आई है, क्वीन की एनर्जी आई है, आपकी लाइफ में सब अच्छा अच्छा हो रहा है। इनको छोड़िए, जाने दीजिए, जो जिसको करना है करने दीजिए। आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, बस आप सबके लिए दुआएं करें। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपके लाइफ में अवेलेबल है। सेलिब्रेशन है आपके पास, डिवाइन आपके साथ है, न्यू बिगनिंग आपके साथ है, मान सम्मान आपका डिवाइन ने लौटाया है या लौटा रहे हैं। तो अब आपको क्या चाहिए? ऐसे इंसान को जाने दीजिए और माफ़ कर दीजिए। आप जितना इन्हें माफ़ करेंगे, आपकी उतनी ही उन्नति होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड नमस्कार।